तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पुराने पहले साल में आ चुके हैं या पहले कुछ पुराने सालों में आ चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। इन क्वेश्चनों के चांसेस ये तो कि 75% से अबव इसके चांस होते हैं कि ये आ सकते हैं, आते ही है। ठीक है ना। तो हम उन क्वेश्चन को लेकर के आए, आज हम लेके आए 12th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना। गॉस प्रमेय इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार पूछ लेता है, कहीं ना कहीं किसी किसी प्रकार से पूछ लेता है। गॉस प्रमेय के आधार पर ये करो, गॉस प्रमेय को हल करो, गॉस प्रमेय का कथन लिखो, इस प्रकार से पूछ लेता है। आप उस बात से निर्भर रहे, निश्चित रहे कि आपको हर एक चीज बिल्कुल आसानी से मिलेगी। ठीक है। चलो, फिलहाल हमने इससे पुराना एक वीडियो डाल चुके हैं जिसका नाम है अक्षय स्थिति, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डला हुआ है, आप जाकर के वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में जाकर के उस वीडियो पर डला होगा जिसपे लिखा हुआ अक्षय स्थिति इस वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर। ठीक है ना। आप निश्चित होकर के पढ़ें। ठीक है ना। तो हम चलते हैं गॉस प्रमेय पर। ठीक है ना। गॉस प्रमेय क्या बोलता है, पहले उसकी पूरी थ्योरी यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद उसको डेरिवेशन करना चालू करेंगे। ठीक है ना। ओके, चलो चलो ये आ गया अपना गाउस का नियम। ठीक है ना। ये आ गया अपना क्या, गाउस का नियम आ गया। तो गाउस का नियम क्या बोलता है वो देख लो पहले। गाउस का नियम बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है ना, किसी एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित विद्युत फ्लक्स के कितने 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कहने मतलब सुन लो, यहाँ पे किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ मान लो, इस प्रकार से मान लो आप स्फीयर है, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत डीएस क्या है, विद्युत फ्लक्स है। ठीक है ना। गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश है, आवेश कौन सा भैया हमारे पास क्यू है, प्लस का क्यू कौन है यहाँ पे, प्लस का क्यू आवेश है, उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। तो यहां पे हमने डायग्राम में शो क्या किए है कि माना भाई ये केंद्र O है और O से R दूर की भाई त्रिज्या है अपने पास। ठीक है ना। और यहाँ एक बिंदु P है, बिंदु P पर हमको एक छोटा सा बिंदु माने, उस बिंदु पर P की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है ना। बात समझ आ गई। एक बात क्या होगी, ds यहां से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स और E आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। ओके, चलो अब हम यहाँ कुछ ट्राई करेंगे, इसका इसका जो निगमन है वो करना चालू करेंगे। बताओ क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करना चालू करते हैं। ठीक है ना। तो बोलेंगे तब बोलेंगे माना, तब तब माना बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फाई, फाई ई बराबर के फ्लक्स ई डीएस। ठीक है ना। ईडीएस। अब हमने ईडीएस ही क्यों लिखे उसको, देखो एक बड़े क्षेत्र के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, ई होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, ई होगी। लेकिन एक छोटे से पॉइंट के लिए उसकी तीव्रता कितनी होगी, डीएस हो जाएगी। इसलिए हम फाई ई बराबर के समाकलन, ठीक है ना, समाकलन एस एस ई डी एस को हमने लिखा है। ठीक है, चलो भाई। तो आपका फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप एक समीकरण दे दो। ठीक है ना। ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा, क्योंकि हमको इस नियम के आधार पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और आवेश कितना हमारे पास है, आवेश हमारे पास है क्यू। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू लिखा है हमने यहाँ पे। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है ना। यहाँ पे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आपका ये वाला है, फाई ई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स,
एक के। चलो भैया, अब हमारे समीकरण हमने एक लिख निकाल ली है। अब कुछ ट्विस्ट देखते हैं अपने यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है ना। जब तक आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, हम आगे बात करते हैं इसका। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो बात करते हैं अपना यहाँ पे, सॉरी बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम डेरिवेशन करना चालू करते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे अपने भैया कि भाई माना बिंदु O पर आवेश Q है, तब लिखेंगे यहाँ पे माना बिंदु O पर आवेश आवेश Q है और R दूरी पर है तथा R इसकी त्रिज्या, R इसकी क्या है, पर आवेश, ऊपर आवेश आवेश Q है, Q तथा R इसकी त्रिज्या है, R इसकी त्रिज्या है। अब क्या करते हैं, ठीक है ना, तब हम बोलेंगे कि गोले के पृष्ठ, क्या बोलेंगे अपन कि गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के लिए, ठीक है ना, तब तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु, अरे यार, बिंदु P के लिए परिणामी तीव्रता, ठीक है ना, P के लिए, P के लिए परिमाण, परिणाम, P के लिए, P के लिए, सॉरी, अरे यार, लिए परिणाम, परिणाम क्या होगा इसका। तो बिंदु P के लिए तीव्रता कितनी हुई है अपने पास, बिंदु P के लिए तीव्रता पास E है, ठीक, E है, ओके लिख लेते हैं अपन यहाँ पे E, E ओके। अब हमको कूलॉम का नियम क्या बोलता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो हम वो उसको लगाएंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे अपन E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां से लिखेंगे Q अपॉन R स्क्वायर। हमको यहां दिख रहा है तीव्रता कितने पास E है, ठीक है ना, और बिंदु P पर आवेश कौन सा है, प्लस Q चार्ज, तो प्लस Q चार्ज त्रिज्या का 2 गुना, मतलब भाई इस साइड की भी इस साइड की, मतलब त्रिज्या का R स्क्वायर लगेगा, ठीक है, क्षेत्रफल की बात है तो स्क्वायर लगता ही लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको समीकरण देते हैं यहाँ पे 2। चलो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। क्या हुआ है यहाँ पे कि भाई माना बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q आवेश तथा R इसकी त्रिज्या है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के लिए परिणाम हो जाएगा हमारे पास भाई साहब E, ठीक है। क्या हो गया है, ओके। चलो बढ़ते हैं अपन आगे, तो हम क्या बोलेंगे, अतः एक छोटे बिंदु से, हम क्या बोलेंगे, छोटे बिंदु से लेंगे अपन, ठीक है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन, अतः एक छोटे एक छोटे एक छोटे एक छोटे क्षेत्रफल एक छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला गुजरने गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना मानो आप, वैद्युत फ्लक्स कितना मानो आप, ds मान लो, ठीक है ना, ds, ठीक है ना। तब तब क्या बोलेंगे अपन,
तब बोलेंगे यहाँ पे कि भैया डी फाई ई, डी फाई ई बराबर में जाएगा अपने पास ई डी एस, ई डी एस। अब देखो यहां पे एक ट्विस्ट है, हमको यहां दिख रहा है कि हमारे पास जो डी एस है और ई है ये दोनों एक ही लाइन पर है, ठीक है, एक दूसरे के है परपेंडिकुलर, एकदम बराबर में, ठीक है ना। डी और ई है जो हमारे पास एक ही लाइन पर उपस्थित है, एक ही लाइन पर उपस्थित, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यहां पे, इसको लिखेंगे अपन, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 अंश, ठीक है। चलो भाई साहब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ दिख रहा नीचे आपको क्या? चलो नहीं तो कोई बात नहीं, हमको पता है कि cos 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे डी फाई इक्वल टू ईडीएस, ठीक है। इसको दे दो कुछ समीकरण आप भी, इसको समीकरण दे देते हैं 2, ठीक है, चलो सॉरी 3 दे देते हैं। चलो भाई साहब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर इस साइड का मिटाऊंगा मैं, डायग्राम में इसी को सॉल्व करेंगे अपन आगे, ठीक है। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो पहले आप, ठीक है ना। ओ नीचे नहीं दिख रहा है ना, नीचे नहीं दिख रहा है, ओके ओके अब दिखा, ओके। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो पहले, समीकरण नंबर 3 तक। ओके ले लो अब स्क्रीनशॉट ली, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है अपने को, देखो अब यहाँ पे ये समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 2, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है ना। हमने डायग्राम मिटा दिया है, हमको इस समीकरण का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे कि समीकरण समीकरण 2 और 2 वा, समीकरण 2 व 3 से क्या होगा, समीकरण 2 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 ये है हमारे पास, समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये लिखा है, ठीक है ना। ओके तो हम यहाँ लिखेंगे फाई डी फाई ई, डी फाई ई इक्वल टू जाएगा ई ईडीएस, ठीक है ना। और हमारे पास ई की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ जहां भी लिखा हुआ उसको वहां पे लिख देंगे अपन, यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे फाई डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस। इस प्रकार से अपन ने इसको लिख लिए हैं अपने तरीके से, ठीक है। बस समझ में आ गई जी भैया, ठीक है। हाँ भाई मिल जाएगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, सारी चीजें मिल जाएंगे आप लोग हैं? आप अच्छी बात है भाई, आप कमेंट करो, ठीक है भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समय दो, हो जाएगा सारी चीजें। अब क्या तुम पीछे लग जाते हो, सर हम समझे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, यार याद नहीं करना है भाई, याद नहीं करना है इन सब चीजों को, ठीक है ना। चलो बड़े आगे अपन, बड़े ठीक है, ओके नहीं सही तो है, अच्छा हाँ ये नहीं लगेगा, सॉरी ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, सही बात है, ओके भाई वो नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
चलो भाई, आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो हम बढ़ते आगे। तो ई डी एस बराबर ईडीएस समीकरण 2 और 3 से अपन निकाल के लेके आए थे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से निकाले हमको, यहाँ पे समीकरण क्या है, ई का मान हमारे पास था, ई का मान हमने यहाँ पे रख दिया, रखने पर हमारे पास ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसको कुछ ना दो, इसको हम समीकरण देते कौन सा वाला, 3 या चौथा देते इसको, ठीक है ना। इसको देते अपन चौथा समीकरण, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमको लिखना है यहाँ पे कि जो गोला था हमारे पास, यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, उस गोले के अंदर से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो उस गोले के अंदर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा भाई हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। कहां से, यहां से बात करें अपन, तो यहां से हो जाएगा, तब अपने पास हो जाएगा हमारे पास फाई, यहां लिखता हूं मैं, अतः अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये फाई ई इक्वल टू यस डी फाई ई, कितना हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो अब तो समीकरण क्या कहेंगे अपने, समीकरण नंबर 3 का हमारे पास ये रखा है, ठीक है ना। तो इस समीकरण नंबर 3 से कुछ हो सकता है, अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से मान रखने पर समीकरण 3 से मान रखेंगे अपन। समीकरण हमारे पास कितना रखा है, ये लिखा हमारे पास फाई डी ई एस कितना ईडीएस है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अपन फाई डी फाई ई इक्वल टू होता है ईडीएस। तो हमारे पास ईडीएस की वैल्यू हमारे पास, देखो ईडीएस की वैल्यू ये देखो यहाँ पे डीईएस, सॉरी डी फाई ई की वैल्यू हमारे पास ईडीएस है, ठीक है ना। इसको उठा रख देंगे यहाँ ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 से मान रखने पर, तो फाई ई इक्वल टू समाकलन एस ई ईडीएस, ठीक है। चलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात है, चलो ठीक है। अब हमारे पास ईडीएस हमने लिख लिया, और ये फाई ई का फाई ई आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां पे, हमारे पास ई की वैल्यू हमारे पास है, समीकरण नंबर 2 हमारे पास वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। ई की हमारे पास कितनी हुई हमारे पास, ई की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको उठा के रखनी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये डी एस, तो डी एस, ठीक है। यहां तक बात समझ में आपको आ गई होंगी, है ना। अब एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है कि फाई एस डी एस इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो 4 पाई होता है गोले, जो गोला हमारे पास डायग्राम में हमने बनाए थे, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कौन, ये 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 4 पाई स्क्वायर गोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो उस वैल्यू को अपन यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला उठाकर यहाँ रखेंगे भाई साहब। आगे यहाँ बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उधर कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अपन इसको मिटा देते हैं, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फाइव ई इक्वल टू ये जाएगा हमारे पास एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इस पूरे का मान, सॉरी ये तो आएगा ही नहीं, आएगा अब ये आने वाला नहीं है। 1/, ओहो इस पेन को भी क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q तो Q/r², तो r², और यहाँ TDS का मान हो जाएगा यहाँ पर 4πr², ठीक है। ये r² से ये r², 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ओनली फॉर कितना, हमारे पास बच रहा है QE इक्वल टू Q/ε0, और हमारे पास जो हमको चाहिए था हमको मिल चुका है, और हम बोलेंगे कि यही क्या है, यही गॉस का नियम है। यह मैंने कहा थी, ठीक है ना, यह हमको लेके आना था, हमको एक लेकर के हम आ चुके हैं। तो भैया आज के लिए हमारे पास इतना सफिशिएंट है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, ऐसा आप बिल्कुल सोच कर ना रहे कि भाई कोई क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, वही बताएंगे हम। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।